अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2025 में पेपर को रीकाउंट करवाने के लिए या रिव्यू करने के लिए यूएचएस ने फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिया है। उसको अगर आप रीकाउंट करवाना चाहते हैं अपने पेपर को, आपको डाउट है, तो उसके लिए सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जल्दी से हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला काम तो आपने यूएचएस की वेबसाइट से ये फॉर्म जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करके फिल करना है। इसमें अपना नाम, फादर नेम, अपने CNIC का नंबर, पेपर जो आपने दिया था उसकी जो आईडी थी आपके कार्बन कॉपी पे मौजूद होगी आपके पास, वो आपने लिखनी है। फिर उसके बाद रोल नंबर आपका जो एमडी कैट 2025 का था उसको लिखना है। टेस्ट जो सेंटर था आपका, जिस टेस्ट सेंटर में आप लोगों ने पेपर दिया, वो इसमें राइट करना है। अपना शहर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें लिखनी है। और फिर नीचे आपने बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा सेल्फ स्कोर्ड मार्क्स, इसमें आपने जो अपने मुताबिक आपने की से चेक करते हुए मार्क्स बनते थे वो आपने इसमें लिख देने हैं कि आप कितने बन रहे थे। और ऑफिशियल रिजल्ट जो एमडी कैट का आया उसमें आप लोगों के यूएचएस ने कितने अपलोड किए हुए हैं वो अपने नेक्स्ट जो बॉक्स है ऑफिशियल रिजल्ट उसमें आपने अपलोड कर देने हैं। और फिर आपने कोई भी अगर रिमार्क्स वगैरह वो आपने लिख के रिकाउंटिंग के लिए चलान जमा होगा, वो चलान आपका वो बैंक में जमा हो सकता है, सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब में या तो जमा करवा सकते हैं किसी भी ब्रांच में, और या आप उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें किसी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। इसमें जरा दो अहम बातें, एक आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं रिकाउंट करवाने के लिए, जिसमें यूएचएस को आपने ये फॉर्म भेजना है। मैं बताता हूँ किस तरह से आपने इसको भेजना है। जो चीजें आप लोगों की उसमें रिक्वायर्ड है, नीचे दो लाइन होंगी उसमें अपने कोई रिमार्क्स लिख देना जी मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे साथ ये हुआ है, वो आपने सारी डिटेल इसमें दो लाइनों में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। फिर आपने जो चीजें अटैच करनी है उनमें आपकी एक तो एडमिटेंस कार्ड है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप थी उसकी स्कैन कॉपी आपने अटैच करनी है। उसके अलावा आपने कार्बन कॉपी जो आप घर लेके आए थे टेस्ट देने के बाद उसकी आपने स्कैन कॉपी अटैच करनी है। अपने CNIC या बे फॉर्म की जो कॉपी है वो आपने, या आपने अगर फॉरनर है पासपोर्ट है उसकी आपने स्कैन कॉपी अटैच करनी है। और आपने जो चलान पे करना है उसकी स्कैन कॉपी है। वो चलान जो पे करना है वो कहां से डाउनलोड होना है और कितने का, वो जरा मैं आपको बताने लगा हूं। चलान दो तरह का है। अगर तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, रिकाउंटिंग से मुराद आपने भेज दिया फॉर्म उनको, यूएचएस खुद ब खुद ही जो है वो इसको वेरीफाई करके चेक करके आपको ईमेल कर देगा कभी आपके मार्क्स हैं वो इतने ही बनते हैं, उसमें आपको फिर बुलाया नहीं जाएगा। इस चलान की जो फी है वो 4000 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रिकाउंटिंग भी करवाएं और साथ में खुद रिव्यू भी करें, रिकाउंटिंग एंड रिव्यू दोनों करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसकी फीस 7000 का चलान जो है वो पे करना पड़ेगा। वो 7000 का चलान जो डाउनलोड होगा, ये 4000 वाला, वो fms.uhs.edu.pk है, वहां से डाउनलोड होगा। ये सारी चीजें आपने फिल करने के बाद ईमेल कर देनी। ये स्कैन कॉपीज आपने सेंड नहीं करनी, आपने ईमेल करनी है यूएचएस की वेबसाइट पे, recounting.mdcat वेबसाइट पे नहीं, सॉरी, यूएचएस की एक ईमेल है recounting.mdcat2025@uhs.edu.pk। इस पे आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो सेंड कर देनी है। और आपको इस सेंड करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स में ईमेल वापस आ जाएगी कि आपके मार्क्स इतने थे, अब इतने हो गए हैं, या इतने ही रहते हैं, बदले नहीं, चेंज नहीं हुए, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की मैं आपको बता दूं 7 नवंबर है। 7 नवंबर के बाद आप इसमें रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जल्दी से जाइए और ये चीजें जो है वो फॉलो करते हुए अपने रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।